नमस्कार दर्शकों, कैसा हो मऊगंज शो को आप सभी के भरपूर समर्थन मिलने के बाद आज हमारे साथ हैं मऊगंज से समाज सेवी होम्योपैथिक के डॉक्टर नीलेश पांडे, जो करेंगे कैसा हो मऊगंज पर खास चर्चा। उससे पहले सभी क्षेत्रवासियों को ईद मुबारकबाद। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम सिर्फ इंडिया रिपब्लिक पर मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर और समाज सेवी मऊगंज से ही बिलोंग करते हैं डॉक्टर नीलेश पांडे जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। सर स्वागत है आपका। स्वागत है मिथिलेश जी, आपका भी हमारी क्लिनिक में बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। सर कैसा मऊगंज को आप देखना चाहते हैं? मऊगंज की जो वर्तमान स्थिति है इससे आप संतुष्ट हैं कि कुछ बेहतर मऊगंज होना चाहिए? मऊगंज की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है, मऊगंज को और बेहतर होना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत कमी है, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ है। जैसे काम नहीं हुआ तो अभी जो है यहाँ पे कोई दुकानों की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका की तरफ से कोई भी ऐसी कोई दुकानें नहीं बनी हैं। जो गिनी चुनी नाम मात्र की बनी हुई हैं वो पुरानी और खंडहर हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। पर अभी बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार की समस्या बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ जो भी सर सवाल मेरा, आप चूँकि आप पेशे से ही डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य विभाग पे मऊगंज कहाँ खड़ा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में मऊगंज अभी कहाँ है, कहाँ देते हैं मऊगंज? स्वास्थ्य विभाग में तो काफ़ी सुधार हो रहे हैं। काफ़ी हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, पर अभी वो काफ़ी धीमी गति से निर्माण हो रहा है, जिसमें अभी कुछ समय लगेगा। पर अगर उसको थोड़ा सा तेज़ गति से लाएं तो यहाँ के लोगों की यहाँ काफ़ी दूर तक का एरिया जो है मऊगंज सिविल हॉस्पिटल के डिपेंड होगा। ये काफ़ी दिनों से मांग थी कि यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, उसमें डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए। पर अभी तक में जो है यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का काम नहीं हो पाया है। अभी कुछ समय लगेगा पर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके बाद हनुमाना तो और काफ़ी वहाँ पे चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए पिछड़ा हुआ है। हम लोग केवल डिपेंड होते हैं जाकर के बनारस और रीवा के लिए। यहाँ पे भी चिकित्सकीय सुविधा, सर्जिकल आई हॉस्पिटल या इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिस पे से लोग आएँ और यहाँ इलाज कराएं। उससे सब आमजन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ अगर वो इलाज कराने आएंगे तो यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म बढ़ेगा। लोग हनुमाना के लोग आएंगे, यहाँ रात भर रुकेंगे, होटल वाले का व्यवसाय चलेगा, दवाई वाले का व्यवसाय चलेगा और सबको सुविधा मिलेंगी। जी सर मऊगंज का सौंदर्यीकरण जी अन्य तहसीलों की अपेक्षा अभी मऊगंज अछूता है, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? इसमें जिम्मेदारी जो अभी तक पूरे राजनीतिक जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इसको जो है केवल यहाँ पे आ करके और उन्होंने अपना काम किया, पर मऊगंज को कुछ दे के नहीं गए। यहाँ काफ़ी सौंदर्यीकरण में काफ़ी पीछे, ना कोई पार्क है ना कोई ऐसा यहाँ पे चलने लायक रोड है। एक रोड ही के किनारे ही बसा हुआ है जिसमें चलना ही मुश्किल है। इसके लिए इन लोगों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि जिससे जो है ये रोड की समस्या। अब ऐसा सुनने में मिल रहा है कि अभी जो है 4 लेन रोड के प्रस्ताव आए हैं। अब वो ज़मीन पे अभी उनके प्रोजेक्ट आए नहीं हैं, कब तक में आते हैं क्या होगा। तो सौंदर्यीकरण जो है कोई ऐसा इनके लिए कोई वार्ड ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, नगर पालिका के पास कोई ऐसा वार्ड का प्रोजेक्ट नहीं जिसको मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में दिखाएं कि ये हमारा वार्ड है, हम इस तरह रोडें बनाएंगे, इस तरह नाली बनाएंगे। नाली हैं तो नाली भी साफ़ नहीं रहती हैं। अभी जो है कुछ दिनों से जो है यहाँ विधायक प्रतिनिधि के द्वारा कुछ नालियाँ वालियाँ साफ़ कराई जाती हैं, साफ़ है, बदबू कम हुई है, नालियों की बदबू कम हुई है, पर अभी यहाँ बहुत काम होना बाकी है। सर इस समय सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है एक मीठे जल की जी सप्लाई। भीषण गर्मी है और मऊगंज में जल संकट है, शायद आप भी उसे को महसूस करते होंगे जल संकट को। ये सारे आम जन की समस्या है, इसको प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्यों इतना डिले हो, काफ़ी दिनों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें से या कि उसको लिंगर आन करके रखा गया है। ये तो पानी की व्यवस्थाएं, यहाँ सबको गर्मी आ गई है, बहुत जगह पे पानी सूख चुका है बोरों का। यहाँ पानी तो इसको प्रोजेक्ट को काफ़ी दिन पहले चालू हो जाना चाहिए, इसकी डेडलाइन भी शायद ख़त्म हो चुकी है, पर अभी तक ये पानी जो है वो काफ़ी विधायक जी ने भी शायद बात किया था एक दिन, मैं आपके ही चैनल पे देख रहा था, तो उसमें बोला गया था काफ़ी जल्दी से जल्दी दिया गया, व्यवस्था कर दी जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नई मीठे जल की हम लोग भी काफ़ी आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, हमारा घर भी यहीं पे
मऊगंज में ही पड़ता है, तो हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि मीठा जल आएगा और हम लोग भी इसको पानी की समस्या से निजात पाएंगे, क्योंकि मऊगंज बहुत ड्राई एरिया माना जाता है। यहाँ पे पानी अब तो कुछ हो गया, एक ज़माना था कि यहाँ बहुत सूखा रहता था, मई जून में तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत होती थी। तो इसको होना चाहिए, ये जनता की सबसे प्राथमिक जो है मांग है और इसको पूरा होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है इसकी टेक्निकल जानकारी हमको नहीं है, पर 2017 से ये प्रोजेक्ट जो है चालू है जी, और उसके समय सीमा जो है तो 2-3 साल का लगभग था इसका पूरा प्रोजेक्ट का। तो इसमें किसके फेलियर मानते हैं आप? फेलियर किसका है इसका? यहाँ पे जनता जागरूक नहीं है। जनता जो है यहाँ पे जो है जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए जो है आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी जनहित के मुद्दों को उठाया, हॉस्पिटल की खबर ली, थाने की खबर ली, तहसील की खबर ली, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और इसलिए जो भी अफसर आते हैं वो बाहर से आते हैं, उनका क्या, उनको नौकरी करने आते हैं, कुछ समय बाद उनको यहाँ से चला रहना हमको और आपको होता है। यहाँ पे समस्याएं हमको और आपको लड़नी होती हैं। तो इसलिए जो है ये जो प्रोजेक्ट क्यों पीछे हुआ, इसके लिए कौन लोग जवाबदार हैं और क्यों नहीं ऐसा हुआ। अब तो गर्मी आ गई, जनवरी से सुनाई दे रहा कि पानी मिलेगा, पर अभी तक पानी मिला नहीं है। ये तो ये जनप्रतिनिधि का फेलियर मानते हैं, कोई भी हो, सत्ता पक्ष को हो, विपक्ष को हो, क्योंकि 2017 में जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना जी थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप पटेल जी हैं। तो दोनों का फेलियर है, क्योंकि चुनाव सामने है, आएंगे फिर वही बड़ी बड़ी बात करेंगे और विकास पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जनता का फेलियर है, मतलब उनका जनप्रतिनिधि का। बड़े प्रोजेक्टों में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है हम जैसे लोग तो दूर, या आप जैसे लोग दूर नहीं कर सकते, उनको ध्यान आकर्षण करना चाहिए। और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय होनी चाहिए, तय भी होगी, पर उस पर क्यों नहीं अमल हुआ, इसमें कौन से लोग ऐसे बैठे थे कि जिन्होंने प्रोजेक्ट को लिंगरान होने दिया। और इसमें उच्च अधिकारियों से इनकी बात होनी चाहिए और उसको प्रॉब्लम को दूर होने चाहिए। अभी नई गवर्नमेंट जो चल रही है उसमें तो सारे अड़चनों को दूर करके, अड़चन एक टेबल पे बैठ करके और उसको दूर करके गवर्नमेंट कहती है कि एक टेबल पे बैठो और दूर करो। तो ये तो दूर होना चाहिए। रोड की प्रॉब्लम थी, कटिंग की प्रॉब्लम थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, पर अब इसका क्या इशू है। और इनमें फेल्योर ये है कि राजनेता को, जो लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो है इसको इन प्रोजेक्टों को अहमियत दे करके जो है पूरा करना चाहिए। तो अभी तो ये प्रोजेक्ट अभी फेलियर मानते हैं, उनका फेलियर है इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो, अगर वो ज़मीन पे नहीं उतरेगा, जनता के पास वो नहीं पहुँचेगा, सब लोगों के पास नहीं पहुँचेगा, तो उसको वो प्रोजेक्ट किसी आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। कितना बड़ा भी प्रोजेक्ट आ करके और वो उसकी टंकी बन जाना और उसका बाउंड्री बन जाना, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं। जब तक वो उसको उस प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिलेगा, जब तक हर घर में पानी नहीं पहुँचेगा, हर वार्ड में पानी नहीं पहुँचेगा। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, टैंकर से सप्लाई होती है, बोरिंग से सप्लाई होती है। तो ये किल्लत दूर होनी चाहिए, तब जा कर के उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट मान के उसका श्रेय आम पब्लिक जो है हाँ मानेगी कि हमारे यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो उन्होंने काफ़ी काम किया है। एक और प्रमुख मुद्दा है मऊगंज की यातायात व्यवस्था। आप जब भी अपने क्लिनिक से, अपने आवास या कि बस स्टैंड होते गुजरते हो तो कैसा फील करते हैं? काफ़ी दुखद भरा रहता है। यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। सारा व्यवसाय, बहुत सारे लोग, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने उन लोगों की आदत डलवा दी है कि आपको बिज़नेस रोड पे ही करना है। चाहे ठेला गाड़ी वाले हों, चाहे बस वाले हों, चाहे जो हैं, निकलना मुश्किल होता है। एक संघर्ष भरी 1 किलोमीटर की यात्रा होती है, पर उसमें एक बार जा कर के और लौटना बड़ा मुश्किल का काम होता है। पीक आवर में जब ऑफिस खुलते हैं, जब स्कूलें खुलती हैं, तो उस समय तो बड़ी भारी दिक्कत होती है। और उसके कुछ न कुछ विकल्प को तलाशना पड़ेगा। क्या ऐसा किया जाए कि जिससे जो है ये यातायात जो है यहाँ पे शायद 4 लेन है, उसको भी प्रोजेक्ट ज़मीन पे लाया जाए और इसको पूरा किया जाए, तो जिससे आम जनता को हॉस्पिटल तक आने में, पेट्रोल लेने में, पेट्रोल पंप तक जाने में जो ये मशक्क़त होती है, ये ना होनी चाहिए। इतना तो मशक्क़त बड़े बड़े शहरों में होती, पर वहाँ भी कुछ विकल्प ढूंढ करके रखते हैं कि भाई आपको एक दूसरा रोड है, दूसरा आप घूम के चले आइए, पर यहाँ कोई ऐसा विकल्प नहीं है। और लोगों को इस तरह का सलीका सिखाना पड़ेगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि भाई आपको जो है, जो व्यवसाय करना है वो रोड पे नहीं करना है, उनको पेनाल्टी किया जाए या उनको सही ढंग से सुचारू जगह निश्चित की जाए, उनको समझाइश दी जाए।
तो उससे जो है आवागमन, बहुत सारे लोगों का आवागमन, बाहर से आने वाले लोग भी आते हैं। वो भी जो है ये ना कहें कि मऊगंज तो बड़ी लचर व्यवस्था है, तो जो इनके जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो हम लोगों को पुण्य रहा है कि मऊगंज के प्रशासक माननीय SDM साहब जो है जी, सबसे बड़ी जवाबदारी उनकी बनती है। जी, उनका कोई एक भी विकास कार्य मतलब जो जनहित के लिए मतलब आगे आए हों और किए हों, जैसे रोगी कल्याण के अध्यक्ष यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का पूरा जो है जमीन जो है अतिक्रमण से गिरी है, जनपद कार्यालय का, यहाँ तक कि शिक्षा का मंदिर जो है यहाँ पे विद्यालय है 1932 से संचालित है, आदर्श विद्यालय अतिक्रमण से घिरा है। तो इसमें किसकी जवाबदारी तय करेगा? फिर क्यों उनको मुक्त नहीं कराया जा रहा? किसका फेलियर है इसमें? जो अभी SDM है वो पूरे जवाबदेही उनकी नहीं है। इसमें जो अभी तक यहाँ पे प्रशासनिक ऑफिसर रहे, जिनके अंडर में मऊगंज रहा, जो अनुविभाग के अधिकारी थे, उन लोगों ने इस ओर पे ध्यान, ये अतिक्रमण जैसी यहाँ समस्या को पनपने दिए। इतनी समस्या दूसरे जगह पे नहीं है। आप यहाँ से कुछ दूसरे नगर पंचायत को देखें, वहाँ इतनी समस्या नहीं है, पर मऊगंज में इसको इतना तेज़ी से फैलने दिए। और वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट लैंड बनी हुई है, उसको चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिया गया है, वहाँ निकलने की रास्ता नहीं है। वो दुकानदार, उनके भी जो लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो कार या गाड़ी से आ जाए तो पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। तो ये तो समस्या है, इसको समस्या को क्रमिक रूप से निजात दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समस्या निजात नहीं हुई, यहाँ पे पहली बात तो पूरा जितना सरकारी ऑफिस है पूरे अतिक्रमण की चपेट में है। एक एक करके इसको अतिक्रमण मुक्त कराना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दूसरे अतिक्रमण मुक्त कराने बस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे दूसरे अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी पड़ेगी। अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी कि कुछ दुकानें बने, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ मार्केट सही ढंग से होगा, व्यवस्थित होगा। अब जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा, उनके अंदर भी आज 20 सालों से डर बना हुआ कि कभी न कभी गिर जाएगा। यहाँ मऊगंज सुंदर कैसे हो सकता है जब वो टीना की दुकान बना के बैठे हुए हैं? उनके अंदर डर ये बना हुआ कि मैं अगर यहाँ पे डबल स्टोरी की दुकान बनाऊँ, कल के दिन प्रशासन गिरा देगा। तो जो गिरना है उसको गिरा करके और नया भवन, नया मार्केट को डेवलप करे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और उससे जो है अगर मऊगंज सुंदर, ऑलरेडी सुंदर हो जाएगा, उसको करने की कुछ सुव्यवस्थित ढंग से अगर उसको बना दिया जाए तो ऑलरेडी काफ़ी सुंदर हो जाएगा और सबके लिए रोजगार और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं कि मऊगंज को ज़िला बनना चाहिए, पर ज़िला ऐसे नहीं बनना चाहिए कि 4 टीन की दुकानें बनी हुई हम उनको ज़िला बना देना। बाहर का जो भी व्यक्ति आए तो वो हमारी सबकी एक जवाबदारी है कि बाहर का व्यक्ति जो आए वो देखने के बाद कहे हाँ भाई ये प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे है, मऊगंज को ज़िला बनना चाहिए, है ना। मऊगंज जो है यहाँ पे भौगोलिक रूप से काफ़ी बड़ा एरिया इसके अंदर कवर्ड होता है। कई बड़े अनुविभाग के ऑफिस यहाँ पे लगते हैं और कई कोर्ट हैं यहाँ पे। शायद हमारे जहाँ जब तक जानकारी में है कि यहाँ पे 8 मजिस्ट्रेट या जज यहाँ पे नियुक्त हैं और वो लोग रह रहे हैं। तो अब तो आने वाले समय में हम लोग जो रीवा पे डिपेंड है कि बाज़ार करने रीवा जाना पड़ेगा। अगर अच्छा मार्केट बनता है, सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी तो यहाँ का व्यक्ति क्यों रीवा जाएगा, रीवा से सामान लेकर के क्यों आएगा। तो अब ये नगर पालिका ने आज तक इस बारे में सोचा नहीं, या नगर पालिका की कुर्सी में बैठ जाने के बाद आम जनता से चुने हुए लोग ही जो है जनता के पास कभी नहीं आए कि भाई यहाँ पे क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा भी काम दिखे, नगर पालिका का भी काम, आम जनता का भी काम हो। तो इस तरह का कोई काम नहीं हुआ जिस पे जो भी दुकानें बनी भी हुई हैं उनको क्यों नहीं, पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। बस सब्जी मंडी बनी है यहाँ पे जी, लगभग 61 लाख उसमें लिखा है बोर्ड में लागत से जी, और वो वीरान है, अभी तक गुलजार नहीं हुई जी जी, जबकि सब्जी मंडी विद्यालय की जमीन पे लग रही है। जी जी। तो ये किसका फेलियर इसमें, नगर पालिका के इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करे? फेलियर इसमें किसका मानते हैं आप? ठीक है, जब इतनी लंबी लागत से उसका निर्माण कराया गया तो किसके लिए कराया गया? वहाँ पे बैठ के जुआ लोग खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो किसका फेलियर हम मानेंगे इसमें? यहाँ पे ये फेल्योर जो है, अगर नगर पालिका इसकी निर्माण एजेंसी थी, नगर पालिका के द्वारा बनाया गया था, तो ये नगर पालिका की ही जवाबदारी होती है कि वो इतने सालों से क्यों नहीं संचालित हुई, क्योंकि जो इसकी राशि खर्च हुई है वो राशि आज तक इसकी वापस नहीं आई है। और वो नगर पालिका के ऊपर भी जो है एक ब्याज के रूप में अधिभार लग रहा है। इसको दे करके और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की जवाबदारी नगर पालिका की होती है। अब आम आदमी कोई परेशानी है, सब्जी मंडी से ही नहीं, बरसात में वहाँ कीचड़ हो जाता है, आदमी सब्जी लेने नहीं जा पाता। जो सब्जी बेचने वाले हैं वो भी बड़ी
मतलब ख़राब दयनीय स्थिति में बने हुए हैं। उनकी बरसात में आप हालत देखिए, पूरे दुकानों में पानी भर जाता है। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर मऊगंज को हमको आगे लेके जाना है तो सब्जी मंडी या छोटी छोटी बस स्टैंड, ये छोटी छोटी मौलिक चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पे ध्यान दें। हाँ, अभी एक बदलाव मैंने देखा, 2 सालों में काफ़ी बदलाव देखा है। सफाई यहाँ की अच्छी हुई है। इसके पीछे जो भी कारण हो, जो भी हो, या ऊपर इनकी फ़ोटो जाती हो, सफाई काफ़ी अच्छी हुई है। कचरा नहीं रहता, रोज़ सफाई होती है। मेरे क्लिनिक के सामने रोज़ लोग आते हैं और सारा कचरा बीन के लेके जाते हैं, झाड़ू लगता है, इसकी कोई शिकायत नहीं। पर अभी और काम करना बाकी है और मार्केट बनना चाहिए। कुछ जगह ऐसी स्वच्छता पे है, जो नगर पंचायत का जो प्रकाश वाली व्यवस्था है, आपके रास्ते से गुजरते हैं तो है वहाँ पे आपकी प्रकाश वाली व्यवस्था, क्योंकि आगे एसडीओ आपके ही रास्ते में रीजनल एसपी साहब का कार्यालय है, जी। कन्या विद्यालय है जी। और यहाँ अंधेरा रहता है तो उसमें और अन्य गलियाँ हैं जी। तो प्रकाश की व्यवस्था जो है, कुछ जगह लाइटें जलती है, कुछ जगह नहीं जलती हैं। जो लाइट की व्यवस्थाएं हैं वो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई हर जगह एलईडी की व्यवस्था की जाए, उससे कम वोल्टेज और लाइटें भी थोड़ा सस्ती आएंगी और वो टिकाऊ भी होंगी। तो ये तो प्रशासन के जो लोग हैं, जो नगरीय प्रशासन के लोग हैं, वो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि लाइट जो है सुचारू रूप से चले और उसका सही सर्किट और सही व्यवस्था करके रखें। या कुछ जगह लाइटें रहती है, कुछ जगह अंधेरा रहता है। हम जिस वार्ड में रहते हैं वो वार्ड तो काफ़ी जो है उसमें ऑफिसेस हैं और एडिशनल एसपी और बड़े ऑफिसर्स लोग रहते हैं, पर उस पर भी जो है लाइटें कुछ खंभों में जलती हैं, कुछ खंभों में नहीं जलती हैं। उससे सौंदर्यीकरण जो होता है वो सुंदर मऊगंज नहीं कह सकते कि नहीं मऊगंज हमारा सुंदर है। हम लोग आप लोग जो लगे हुए हैं इसके पीछे, इसको आगे इसमें व्यवस्थाएं अच्छी हों, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, सुधार तो हो रहा पर वो गति बहुत अभी धीरे है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों ने इस मुद्दे को सामने लेके आए हैं कि भाई हॉस्पिटल के मुद्दे को सामने आज तक किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। ऊपर के नेता कहते भाई जब आपके यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं उठा, जब तक आज तक कोई समस्या ही नहीं है, आपके यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब तो मुद्दे उठने लगे हैं कि भाई हॉस्पिटल में बेड चाहिए, नर्स नहीं रहती, डॉक्टर नहीं रहते, फला नहीं रहते हैं। तो वो जब बहुत सारे डॉक्टर पोस्टेड होंगे, बड़ी हॉस्पिटल आई है, जब उसमें से सारे डॉक्टर की पोस्टिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पोस्टिंग होंगे, महिला डॉक्टर नहीं डॉक्टरों पे है, तो महिला डॉक्टर यहाँ पे एक भी नहीं है। गाड़ी की समस्या है, डिलीवरी लगभग 700 से 800 पर मंथ के बीच में डिलीवरी होती है और एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। तो इस पर चाहिए कि अपने इसमें जो उच्च अधिकारी हैं उनको अगर इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन रही है तो कुछ किसी न किसी गायनी डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए और उससे सबका लाभ होगा। हम लोग जो डिपेंड है पूरे रीवा पे, हम क्योंकि गायनी का कोई भी मऊगंज में कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ से लेकर के हनुमाना और सीधी बॉर्डर तक जो है के पेशेंट यहाँ पे आते हैं और उनके लिए गायनी की कोई सुविधा नहीं। तो अगर यहाँ पे डॉक्टर नियुक्त होगा तो उससे जो है सबका जो यहाँ पे आम गरीब जनता है, जो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना पड़ेगा और बाकी जो है पेयजल की समस्याओं को सुधार करना पड़ेगा। अभी रोडों की समस्या जो है, इसके अलावा आप चूँकि पेशे से ही डॉक्टर हैं और मऊगंज में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है मेडिकल नशा। आप देखते होंगे किसी भी कार्यालय में जाते होंगे तो 100-200 कोरस की शीशियाँ पड़ी मिल जाती होगी। कई बार हम लोग कवरेज करके भी दिखाए हैं। जी। तो युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो आप इसमें किसका फेलियर और जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? चूँकि ये मऊगंज में आ रहा तब तो बिक रहा। जी। तो किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? और जो उसको यूज कर रहे हैं उनके परिजनों को आप चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते क्या आप मैसेज, क्या संदेश और क्या अपील करेंगे उनसे? जी, इसमें पिछले जो कार्यकाल में पुलिस प्रशासन तो बहुत सख्ती उन्होंने दिखाया। कहीं पे भी नशा इस तरह का जो है, जो लोग युवा लोग नशा कर रहे हैं उनका पूरा घर बर्बाद हो रहा है, उनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे मऊगंज के बहुत सारे युवा फंस रहे हैं। और इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अपनी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन सक्रिय है
पर अभी जो उन पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं है। नशेड़ियों के या चोरों के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ वो खौफ नहीं है, वो खौफ यहाँ पे पैदा करना पड़ेगा। और अभी तक तो जो है कुछ इसके पहले जो एसपी थे उन्होंने बड़ा मुहिम चला के रखा था, काफ़ी अच्छा उनका पहल था। पर अभी यहाँ पे गांव-गांव में छोटी छोटी जगहों को भी वॉच करना पड़ेगा, वहाँ भी नशे के कारोबारी बैठे हुए हैं, वहाँ से नशा अपना मऊगंज के एरिया के बाहर जो छोटे छोटे गाँव से संचालित कर रहे हैं। तो उनमें करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन पूरी नष्ट हो जाएगी अगर इस तरह कर रही है। जो ये नशा करके लोग नशा कर रहे हैं और इनके ऊपर न किसी प्रकार का ड्रग इफ़ेक्ट हो रहा है और इनके बॉडी में किडनी और लीवर इस तरह के डैमेज कुछ दिन बाद देखने पर इनके डैमेज हो रहे हैं, ब्लड बनने की प्रक्रिया ख़त्म हो रही है, किसी भी मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मेडिसिन, कौन सी ऐसी बीमारी आ गई है इनको, बाद में पता लगता है कि ये तो नशा में गिरफ्त में फंस चुके हैं और इस तरह की आपराधिक वारदात करते हैं, चोरी करते हैं। तो अगर हमारा बेसिक से काम किया जाए कि नशा पे कंट्रोल किया जाए, नशा ही ना आने दिया जाए यहाँ पे ज़्यादा मतलब रात में घूमने वाले या रात में चलने वाले वाहन की सर्चिंग हो, एक डर सा बना रहे कि अरे यार पुलिस तो घूमती रहती है, पकड़ लेगी, इसलिए हमको यहाँ से दूर रहना पड़ेगा। तो उससे जो है ऑलरेडी बहुत सारी चोरी की समस्या निजात हो सकती है और बहुत सारे जो अपराधी या अपराधी प्रकृति के लोग हैं जो ये नशा करने के बाद उनको खुद नहीं मालूम रहता है और इस तरह का अपराध कर देते हैं, तो वो भी जो है बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल सकता है। पुलिस का फेलियर से मानेंगे आप? हाँ, पुलिस की सक्रियता, या मैं अभी पुलिस के पास तो नहीं, पुलिस के बारे उनकी कार्यप्रणाली के बारे में कैसे काम करती है पुलिस, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है। पर पुलिस के ऊपर कितना दबाव है, कितना काम है वो भी मेरे को मालूम नहीं है। उनके पास काफ़ी बड़ा एरिया होता है, काफ़ी काम करना होता है, पर जवाबदारी तो उनकी ही है, काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरा। जो युवा इस मेडिकल नशा को ले रहे हैं जी, तो उनके परिजनों से आप क्या अपील करेंगे, क्या संदेश, कैसे अपने बच्चों को केयर करें, गाइडलाइन देखिए क्या है, कुछ सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो परिजनों को अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, हमारा बच्चा इतनी देर आया, कहाँ था, उसको पता करना पड़ेगा, वो कहाँ घूम रहा था, किनके साथ घूम रहा था, कुछ दिन वॉचिंग उनकी करनी पड़ेगी, क्या काम कर रहा है, कहाँ से पैसे ला रहा है, कहाँ पैसे इसको मिल रहे हैं। अगर उनके ऊपर पूरी तरह जो है ढील दे करके रखेंगे, वो धीरे धीरे जो है ऐसे नशा करने वाले जो आदि एडिक्ट लोग होते हैं उनकी गिरफ्त में आएंगे, वो लोग नशा कर सिखा देंगे, इसके बाद वो चोरी करवाएंगे या दूसरी घटना वारदात करवाएंगे। तो गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को पता करके रखे क्या कर रहा है मेरा बच्चा, और अगर ऐसा है तो उसको नशा सुधार केंद्र में भेजें। अगर किसी का बच्चा जो है, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं बहुत सारे सुधार केंद्र बन चुके हैं, वहाँ पे उनकी जवाबदारी है, उसको भेजें, जब तक वो सुधर नहीं जाता वहाँ रखें, जो भी पैसे खर्च होते हैं उसको वहन करें और बच्चे की ज़िंदगी जो है बर्बाद होने से बचाएं। तो ये तो आम जनता, आम गार्जियन या आम लोग, मेडिकल नशा का इफेक्ट क्या क्या है जो यूज कर रहे हैं, कुछ उनको, क्योंकि जो है तो सब 18 से ऊपर, उससे कम भी वाले हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके इफेक्ट क्या है मेडिकल नशा के, थोड़ा आप क्योंकि डॉक्टर से थोड़ा बताएं क्या क्या इस मेडिकल नशा करने से किन किन समस्याओं का सामना उनके आने वाले जीवन में करना होगा उनको? सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक समस्या है, दूसरी स्वास्थ्य की समस्या है। मेडिकल का नशा जो लोग कर रहे हैं, पहले जो लोग नशे करते थे वो अल्कोहल का और दूसरे नशे होते थे, उससे भी कई गुना खतरनाक जो है ये जो मेडिकल का कोडीन के सिरप या जो बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, बॉडी में इनमें से ब्लड बनने की प्रोसेस पूरी ख़त्म हो जाती है, पेट में अल्सर इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। धीरे धीरे हम उसकी इतना तेज़ी से गिरफ्त में आते हैं कि हम अगर उस नशे, कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा है अगर वो नशा नहीं लेता है तो वो न 2 कदम चल नहीं सकता है, उसको नींद आने की समस्या हो सकती है, उसको मेंटल इलनेस हो सकती है और वो जो है उसको भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। पर वो सिम्टम कुछ अजीब से होंगे, पर वो किसी बीमारी में भी इंडिकेट नहीं करेंगे, पर वो नशा के कारण ऐसा हो रहा है। और उनके स्वास्थ्य में ये तो बहुत कम समय में जो लोग देखने को मिला, उनकी ट्रेजेडी हुई, नशा करते थे वो 3 से 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, इससे ऊपर की ज़िंदगी अगर उन लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो वो नहीं जी पाए।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, अपने मऊगंज में ही एग्जाम्पल हैं। पर इसमें प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा, इसमें मुहिम चलाना पड़ेगा, आम जनता को इस जो लोग साथ देना पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं वो हमारे जो कुछ लोग हैं जैसे आम पब्लिक है, वो पुलिस का सहयोग करे, जिनके बच्चे हैं वो सहयोग करे, किस एरिया पे हमारा बच्चा जाता है वो पुलिस को बताएं, पुलिस भी जो है उसको जो है सक्रिय रूप से जो है उसकी ट्रैकिंग करें, उनके नंबरों की ट्रैकिंग करें। बीच में काफ़ी अच्छा मुहिम यहाँ चला था, बड़े बड़े लोग जो कारोबारी थे नशा के, वो लोग सब जेल के अंदर ठूस दिए गए थे और काफ़ी दिन जेल में रह करके आए। पर ये तो बड़ी भयावह स्थिति है कि आगे चल कर के अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो यहाँ पे तो बड़ी भयावह स्थिति बन जाएगी। और ये कहाँ से कौन लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, पर जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपना बिजनेस मान के बैठा है। उन लोगों के लिए मैसेज ये कि भाई आप दूसरा काम करो, किसी के घर को बर्बाद मत करो। और उनको उनके एक सवाल और आपसे करूँगा, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिला मऊगंज को लेके। मऊगंज जिला बनना चाहिए क्योंकि अब मऊगंज से लेकर प्रदेश और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कटकरी की सभा में आकर बोला था कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी से विधायक दीजिए, तो मऊगंज को मैं जिले की सौगात दूंगा। तो क्या लगता है कि अब मऊगंज जिला बनेगा और बनना चाहिए? बिल्कुल मऊगंज को जिला बनना चाहिए। जो यहाँ पे यहाँ की मांग है, यहाँ की जनता की मांग है और वो कि जिला यहाँ बने। पर जिला बनने के साथ जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है, यहाँ हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, यहाँ का नगर पालिका विभाग अच्छा होना चाहिए, नगर परिषद अच्छी होनी चाहिए, उसमें काम होने चाहिए, उनके प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए। पर अगर जिला कैसे बनेगा? अगर वो प्रोजेक्ट आकर के जो है, आज आपने ही बोला कि सब्जी मंडी इतने दिनों से जो है खाली पड़ी, हम लोग सब्जी लेने जो है दूसरी जगह जाते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं होंगे तो जिला कहाँ से बन पाएगा? जिले के भी ऐसे प्रोजेक्ट लिंगरान हो जाएंगे। तो यहाँ भौगोलिक दृष्टि से ये काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी इसकी 2 विकास खंड इसमें जो है मऊगंज में है, काफ़ी बड़ा एरिया और एसटीएम के अंडर में 2 तहसीलें हैं। तो जो भी उनका गाइडलाइन है, जो कि हनुमाना रहेगा, देवतलाव रहेगा, नई गढ़ी रहेगा, तो वो होना चाहिए और तेज़ी से विकास होना चाहिए। विकास होगा अगर वो 6 साल बाद 10 साल बाद होगा, वो अगली जनरेशन पे होगा, तो वो तो ज़िला इस तरह में तो नहीं बन पाएगा। जब तक सारी बेसिक व्यवस्थाएं नहीं ठीक होंगी तब तक ज़िला जो है, तो हमारी जो सब्जी मंडी, बस स्टैंड और हॉस्पिटल और पानी की व्यवस्था है, तब तो जो है दूसरे लोग बाहर से आकर के रहने वाले लोग कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे रहने लायक जगह है। तो इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा अभी। और जनप्रतिनिधि जो हैं माननीय विधायक जी को मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि भाई यहाँ पे और थोड़े से जो भी प्रोजेक्ट लंबित हों उनको आप उसको तय सीमा में पूरा कराने का जो है, जो भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे समीक्षा बैठक करके और उनकी अड़चनों को दूर करें, इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है ज़मीन पे दिखने लगे। अब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अभी जो बेसिक चीज़ें हैं जो बनी हुई पड़ी हुई हैं उनको पूरा करने के लिए भी वो थोड़ा अगर प्रयास करें, कहाँ से प्रॉब्लम है, कलेक्टर के यहाँ से प्रॉब्लम है या एसडीएम साहब के यहाँ से प्रॉब्लम है, तो उनको फाइल को निराकरण किया जाए कि भाई यहाँ पे सब्जी मंडी लगे या जो भी जगह खाली हो। अगला वहाँ पे हॉस्टल बन रहा है, हॉस्टल के लिए ज़मीन कम पड़ेगी, अगर सब्जी मंडी वहीं शिफ्ट रह जाएगी तो वो तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो उससे जो है मऊगंज हमारा जब काफ़ी डेवलप होगा तो वो ज़िला हम लोग भी दावा और तेज़ी से कर सकते हैं कि नहीं भाई हमारे मऊगंज को आइए देखिए, और ये ज़िला बनने की बिल्कुल कगार पे हम लोग। सब कोई हॉस्पिटल और सारी बिल्डिंगें, सारे ऑफिस हमारे अच्छे हैं, देखिए यहाँ पे तो जिला बनने लायक हो गया। अभी मऊगंज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, पर ज़िले की दौड़ में हम लगे हुए हैं। पर हम साथ में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दौड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जिला बनेगा बस हम जिला बना देंगे, कलेक्टर को बैठा देंगे तो सब चीज़ अपने आप हो जाएगी। मूलभूत सुविधाएं तो यही नगर पालिका को ही करना पड़ेगा, सब्जी मंडी संचालित नगर पालिका को ही करना पड़ेगा, वो तो कलेक्टर साहब करेंगे नहीं। ठीक है, जो अभी कलेक्टर रीवा में बैठते हैं तो रीवा से काम कराना चाहिए। ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी तो सबका ध्यान हो जाएगा कि अब यहाँ पे कलेक्ट्रेट या कलेक्टर बैठना चाहिए और यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। और न्यायालय काफ़ी बड़ा है, यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर तक का एरिया आता है, तो ये होना चाहिए, तब जा कर के जो है ज़िला बन पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। थैंक यू।